हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, उनमें मुब्तला हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। आपसे दरख्वास्त है मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मालूमात का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। मैं रोज़ ही तकरीबन आपको जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आगाही देती रहती हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश कामयाब होगी और मेरे अपने लोगों का भला होगा। वो मेरी जो है इन बातों को, इन सारे इसमें बताई गई टिप्स वगैरह को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ज़रूर अपनाएंगे और हद्दुल इम्कान तक अपने आप को बीमारियों से बचा सकेंगे। तो चलें आज बात करते हैं तकरीबन एक आम ही मसले की, जो कि है हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए, बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, मगर वैसे उन्हें ना किसी भी तरह की कोई अलामत महसूस ही नहीं होती। उन्हें कुछ भी नहीं महसूस होता, जबकि अंदर ही अंदर उनका जो है ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक हाई हो जाता है। इसीलिए इसको जो है खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो वो आपकी तमाम रगों को, दिल को, दिमाग को, गुर्दों को और आँखों को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। और ये आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के जो रिस्क है उसको भी बढ़ाता है, जैसे कि हार्ट अटैक है, फालिज है, या फिर गुर्दों का फेल हो जाना। तो अब ब्लड प्रेशर की बुनियादी बात जो है वो आप ये समझ लें कि जब हमारा दिल जो है वो जब पूरी तरह से जो ब्लड जो है पंप करता है, हमारी जो है अपनी नैरो आर्टरीज जो हैं उनके ज़रिए, जो रगें हैं, तो जितनी ही रगें हमारी जो हैं वो नैरो होंगी, तंग होंगी, उतना ही हाई ब्लड प्रेशर होगा। और ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट, यानी कि वैसे ये हाईएस्ट जो होता है वो कब होता है? नॉर्मली जो इसका फंक्शन है वो ये कि जब हार्ट जो है वो सिकुड़ता है, ताकि के बाहर की तरफ पंप करे जिस्म की तरफ ब्लड को, जिस्म के हर हर सेल तक पहुंचाए। तो इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे आप ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसी सिकुड़ने के बीच में जब आपका हार्ट भर जाता है दोबारा ब्लड से कम प्रेशर पे, तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे आप लोग नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो कि एक आम जो है वो उसका अंदाज़ा है कि ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो 120 होना चाहिए, जबकि डायस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ऊपर का जो है वो 90, और सॉरी, ऊपर का जो है वो 130, और जो नीचे का डायस्टोलिक है वो 90 तक भी एक तरह से उसको बहुत हाई नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं समझा जाता। तो चलें अब इसमें जो है आप अपने तौर पे घर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो कि इसको आपको कंट्रोल करने में मदद दे सकती हैं, जिसमें सबसे पहले वही है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। आपको जो है वो एक डैश डाइट कहलाती है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। वो ग़िज़ा जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं बढ़ सके, जिसमें कि नमक का कम इस्तेमाल है और ज़्यादातर फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम चिकनाई वाली जो है डेयरी मसनूआत, दूध, दही वगैरह, और जैसे ऐसे खाने, गोश्त वगैरह जिनमें कम चिकनाई हो। तो इसी तरह से आपको जो है बहुत ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। नमक कुछ कम ही इस्तेमाल करें, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, क्योंकि वरना आपके जिस्म में सोडियम की कमी हो सकती है और उसके अलग प्रॉब्लम होते हैं। और इसके अलावा आप पानी पीते रहें। तो ये कि आपको जो है अपना वज़न जो है वो भी आपको हेल्दी रखना है, ओवरवेट नहीं होना है, मोटा नहीं होना है। आपको जो है वो फिज़िकली एक्टिव रहना है, ज़रूर आप वॉक करें कम से कम 30 मिनट। और इसके अलावा स्मोकिंग भी जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, इसी तरह अल्कोहल भी। और जो भी ज़हनी तनाव है उसको मैनेज करें। मैंने ज़हनी तनाव पे भी वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरी लिंक पे जाके उनको ज़रूर देख लें, सुन लें और उसके मुताबिक अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। वही जो कि आप भरपूर नींद लें और जो है वो गहरी सांसें लें, खुली फ़ज़ा में जाके वॉक करें, जब स्ट्रेस में किसी दोस्त से बात करें, म्यूज़िक सुनें, कोई अच्छा मशगला जिससे आप अपने स्ट्रेस से ध्यान हटा सकें। इसके अलावा ये बहुत अहम है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें, मगर ये नहीं कि दिन के हर वक्त में आप एक बार
सुबह और एक बार दोपहर में, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अब ये कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का सही तरीका भी आना चाहिए, जैसा कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के हैं आते हैं आले ब्लड प्रेशर नापने के, जो बहुत आसान होते हैं। तो उनको कि किस तरह से उस वक्त ब्लड प्रेशर लेते हुए हाथ कैसे रखना है, कितना कफ को टाइट होना चाहिए, ये सब उस पे उसके किताबचे पे हिदायत दर्ज होती हैं। अब एक चीज़ बहुत मज़े की जो आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी मुतवाज़न और बैलेंस, और वो है डार्क चॉकलेट, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है वो आपका ब्लड प्रेशर लो करती है, उसमें इस तरह के कंपाउंड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको हर हालत में जो है मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। यकीन माने मेरे अपने जो है करीबी जानने वालों में 2 या 3 ऐसे लोग हैं, एक की तो अचानक डेथ हुई कि उनको फालिज हो गया, और उसी में हालांकि इतनी उम्र भी नहीं थी, 40 साल से कुछ ज़्यादा थी, मगर ये कि वो टैबलेट नहीं ले रहे थे और शायद ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी नहीं कर रहे थे। और एक और हैं, उनको भी फालिज हुआ, उनकी खैर जान तो बच गई, लेकिन वही कि जिस्म का आधा हिस्सा जो है वो अपाहज हो गया, क्योंकि वो भी टैबलेट नहीं लेना कि नहीं जी मैं तो वॉक करता हूँ, मैं तो ग़िज़ा में एहतियात करता हूँ। देखिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लिए आपको हर हाल में जो है मेडिसिन लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसे भी बराबर चेकअप कराते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, और आप अपना ख्याल रखेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें, मुझसे सवाल पूछें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, जैसा भी आपकी अपनी तबीयत के मुताबिक। तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं फिर, और चलें, तब तक के लिए बाय।